नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो खास है क्योंकि इस वीडियो में एक क्रोनोलॉजी है। सोनिया गांधी का ट्वीट सबसे पहले, उसके बाद दो ट्वीट सुब्रमण्यम स्वामी का, बीजेपी के राज्यसभा सांसद का, उसके बाद चौथा ट्वीट बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का, उसके बाद ट्वीट बीजेपी आईटी सेल अमित मालवीय का, उसके बाद बहुत सारे पत्रकारों का, बहुत सारे बुद्धिजीवियों का, बहुत सारे ट्रोल ब्रिगेड का, बहुत तमाम लोगों का, और उसके बाद ट्विटर पर हंगामा और कंफ्यूजन कि दरअसल हुआ क्या। सोनिया गांधी ने जो कहा कि मजदूरों के, प्रवासी मजदूरों के सफर का किराया कांग्रेस वहन करेगी, वो क्यों कह रही हैं, और कैसे अचानक पूरी मशीनरी ने खारिज करने में पूरी ताकत लगा दी कि कैसे रेलवे खुद 85% किराया दे रहा है, राज्य सरकार 15% दे रही है, तो सोनिया गांधी जो बोल रही है वो ढोंग है, गलत है, और इस तरह से एक पूरा कंफ्यूजन हुआ। उस कंफ्यूजन को समझने के लिए मैंने भी क्रोनोलॉजी समझी और अभी उस क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको बताऊंगा। बाकी फैसले आप खुद कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं ऐसे वीडियो बनाता हूं या कुछ लिखता हूं, बहुत सारे लोग उसके नीचे मुझे भी ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, जानकारी देते हैं, मुझे भी क्रोनोलॉजी बताते हैं। तो अभी गौर से जरा सुनिएगा हुआ क्या, और उसके बाद आपको पूरा खेल समझ में आएगा। फैसला आपके हाथ में। आज सुबह 8:05 पर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिस ट्वीट में सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस प्रवासी मजदूरों के टिकट का खर्चा उठाएगी, प्रदेश कांग्रेस की हर इकाई जरूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटने की यात्रा का खर्च वहन करेगी और जरूरी कदम उठाएगी। इसके लिए सोनिया गांधी ने सुबह सुबह अपने ट्विटर हैंडल पर एक विस्तार से ट्वीट किया। बाद में वीडियो भी आया, लेकिन 8:05 पे यह हुआ। साथ में तंज भी किए गए कि जब विदेश से लोगों को लाया जा रहा है तो प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त ट्रेन क्यों नहीं चलाया जा रहा है, और पीएम सरकार इस पर क्यों नहीं काम कर रही है। ऐसा करके बहुत तंज वाला सोनिया गांधी की तरफ से ये ट्विटर पर आया, और साथ में एक बड़ा फैसला कि राज्य की कांग्रेस कमेटियां खर्च उठाएगी। हंगामा शुरू हुआ। उस हंगामे के बाद 8:05 पर सोनिया गांधी का ट्वीट, क्रोनोलॉजी को गौर से सुनिएगा। उसके बाद उस सोनिया गांधी के ट्वीट के बाद 9:11 पर सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट, करीब 55 मिनट बाद सुब्रमण्यम स्वामी का पहला ट्वीट, जिसमें नाराजगी जताते हैं कि रेल मंत्रालय क्यों पैसे ले रहा मजदूरों से। थोड़ा लानत जैसा ट्वीट है उनका। साथ में ये भी वो भी यही कह रहे हैं कि विदेश से जब लोगों को लाया जा सकता है तो इनसे क्यों पैसा ले रहे हैं, इससे बढ़िया पीएम केयर फंड से खर्च करें, लेकिन मजदूरों से कैसे चार्ज लिया जा सकता है। ये नाराजगी सुब्रमण्यम स्वामी की, एक हड़कंप। ठीक 9:11 पर यह ट्वीट है सुब्रमण्यम स्वामी का। दूसरा ट्वीट सुब्रमण्यम स्वामी का 9:16 पर, ठीक 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद वाले ट्वीट में, ट्वीट आप देख रहे होंगे साइड में, मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। 5 मिनट बाद वाले ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मैंने पीयूष गोयल के ऑफिस से बात कर ली है, इंग्लिश लिखा हुआ है बगल में। 85% रेल देगा किराए का, 15% स्टेट गवर्नमेंट देगी, मजदूर फ्री में जाएंगे, मंत्रालय ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए क्लैरिफाई कर देगा। यह सुब्रमण्यम स्वामी ने फ्यूचर टेंस में सब कुछ बता दिया कि मंत्रालय क्लैरिफाई कर देगा, मजदूर फ्री में जाएंगे, 85% रेल देगा, 15% स्टेट देगा। ये उनको पीयूष गोयल के ऑफिस से बता दिया, सुब्रमण्यम स्वामी ने लिख दिया। तो एक बात आई तुरंत कि फिर सोनिया गांधी कैसे कह रही है कि वो किराया देंगी और मजदूरों से पैसे लग रहे हैं। तुरंत इसके बाद 9:25 पर संबित पात्रा, फायर ब्रांड बीजेपी के प्रवक्ता हैं, टेलीविजन चैनल पर खूब दिखते हैं, उनका ट्वीट आता है 9:25 पर। संबित पात्रा राहुल गांधी के एक 8:57 पर किए गए ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहते हैं, जिस ट्वीट में राहुल गांधी ने एक अखबार की कतरन लगाकर वही पीएम केयर फंड पर सवाल उठाया था कि रेलवे जब पीएम केयर फंड में 151 करोड़ दे सकता है तो मजदूरों के लिए फ्री में ट्रेन क्यों नहीं चल सकती है। ऐसा राहुल गांधी का तंज वाला एक ट्वीट था 8:57 का। ठीक है, उस ट्वीट को रीट्वीट किया संबित पात्रा ने 9:25 पर सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट के बाद। 9:16 पर स्वामी का ट्वीट है पीयूष गोयल से बातचीत की बात, और पीयूष गोयल के ऑफिस से, और 9:25 पर पात्रा ने फिर वही कहा। पात्रा ने कहा राहुल गांधी को जवाब देते हुए कि आप, एक तरह से उन्होंने कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, और उन्होंने जो पीआईबी की एक प्रेस रिलीज को एक टैग किया, लगाया, जिसमें एक बीच में मार्क किया हुआ, आप देख रहे होंगे, जिसमें मार्क किया हुआ एक लाइन जिसमें लिखा हुआ है नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन, और साथ में
स्वामी ने जो जानकारी दी थी पीयूष गोयल के ऑफिस से बातचीत के आधार पर 85% और 15% वो भी उन्होंने लिख दिया। तो संबित पात्रा का भी ट्वीट आ गया। फिर लगा अरे रेलवे 85% दे रहा है, 15% राज्य, और ये टिकट बिक नहीं रहा। फिर लोग कंफ्यूज, आप जैसे तमाम लोग, हजारों लोग। इसके कुछ ही देर के बाद जो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, 11:02 पर, हालांकि 1.5 घंटे बाद करीब करीब उनका ट्वीट आता है। फिर वही एमएचए की वो गाइडलाइन, पीआईबी का वो जो प्रेस रिलीज का हिस्सा मार्क जो आप देख रहे हैं, फिर वही कि नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। जब टिकट बिक ही नहीं रहा तो फिर टिकट बेच कौन रहा है और मजदूर खरीद कैसे रहे हैं। और साथ में उन्होंने भी यही कह दिया कि रेलवे ने सब्सिडाइज कर दिया 85%, स्टेट गवर्नमेंट बाकी 15% दे रही है, और जैसे एमपी सरकार दे रही है भी उन्होंने लिखा हुआ है। और इसलिए जो माइग्रेंट्स हैं उनको कोई पे नहीं करना, मजदूरों को कोई पे नहीं करना है। सोनिया गांधी बेकार बात करे, अपने राज्य के लोगों को कहे राज्य सरकारों को पे करे। अब ये आ गया अमित मालवीय का, क्रोनोलॉजी समझते जाइए। उसके बाद शुरू हुआ, बहुत सारे पत्रकार, बुद्धिजीवी, ट्रोल, वो सब लिखना शुरू किए कि भाई रेल मंत्रालय 85% दे रहा है, राज्य सरकार 15% दे रही है, मजदूरों को कोई पैसा नहीं देना पड़ा, प्रवासी मजदूरों के लिए रेल मंत्रालय ने पूरे इंतजाम किए। ये सूत्रों के हवाले से धनाधन खबरें चलने लगी, चैनलों पर भी चलने लगी, वेबसाइट पर, ट्विटर पर, सब जगह। और हम जैसे लोग जो कल से थोड़े सवाल उठा रहे थे कि क्यों मजदूरों से पैसा मांगा जा रहा है। भिवंडी में कल जानकारी मिली थी कि मजदूर गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में कुछ मजदूर सवार नहीं हो पाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। कल भी मैंने भी ट्विटर पर काफी लिखा था, कल रात, बल्कि इसी पर एक वीडियो बनाया है मैंने कि मजदूरों का किराया कौन देगा, सरकार, वो वीडियो भी देखिएगा। तो मैं भी समझने लगा कि अरे ये क्या कहानी है। एक तरफ तो हो रहा है कि मजदूर को टिकट लग रहा है और ये सब लोग कह रहे हैं रेलवे दे रहा है। अब क्रोनोलॉजी फिर समझने लगा मैं। उसी बीच क्या हुआ, कुछ देर के बाद मध्य प्रदेश सरकार के एक अधिकारी हैं, आईसीपी केशरी, अपर मुख्य सचिव प्रभारी स्टेट कंट्रोल, उनकी तरफ से एक चिट्ठी आई, सरकारी चिट्ठी उनके हवाले से। वो चिट्ठी सर्कुलेट हुई, मीडिया में आई, ट्विटर पर आई। उस चिट्ठी में उन्होंने राज्य के समस्त स्टेट कोऑर्डिनेटर के नाम लिखा है कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों का खर्च वहन करेगी। और आपने सुना, जो मैं बता चुका कि पहले अमित मालवीय बोल चुके थे, एमपी जैसे कर रहा है वैसे क्यों न हो। और बाकी लोग भी, पत्रकार भी, और ये सब भी लिखने लगे थे कि एमपी फ्री में कर रहा है या एमपी सरकार अपना खर्च वहन कर रही है। और ये आया, उसके बाद वहां से जानकारी आई कि भोपाल से एक प्रेस रिलीज आया। अब इन सब कहानियों के बीच ये कंफ्यूजन हो गया, सबको लगने लगा कि अरे ये क्या है, सोनिया गांधी कह रही है खर्चे राज्य सरकार, खर्चे केंद्र सरकार नहीं उठा रही है, तो खर्चे हम कांग्रेस कमेटियों की तरफ से उठाएंगे। और ये तो कहा जा रहा है कि ये रेलवे भी 85% दे रहा है। तो एक सवाल उठा, मैंने भी ट्विटर पर कई बार लिखा कि अगर रेलवे ने ऐसा 85% की सब्सिडी दी है और रेलवे का ये नोटिफिकेशन है, तो कम से कम रेलवे का वो कोई सर्कुलर तो सामने आना चाहिए जिसमें लिखा हो कि 85% रेलवे दे रहा है, 15% स्टेट गवर्नमेंट दे रही। तो ये मैंने भी सवाल उठाए, मुझ जैसे कुछ और लोगों ने कहा कि वो सर्कुलर कहां है। मैं लगातार लिखता रहा कि मैं वो कागज देखना चाहता हूं, वो सर्कुलर देखना चाहता हूं। लेकिन बार बार मेरे ट्विटर पर आकर लोग वही जो पीआईबी की प्रेस रिलीज थी वो चिपका दे रहे थे कि किसी खिड़की से जब टिकट बिक नहीं रही है तो मजदूर टिकट ले कहां रहे। अब इसकी कहानी कहां छिपी हुई है। एक गाइडलाइन है, सर्कुलर है रेलवे का, जो सर्कुलर 2 तारीख का सर्कुलर है, जो मैं बता देता हूं, सर्कुलर की लाइनें बहुत अहम है। जो 2 तारीख के सर्कुलर में, रेलवे के उस सर्कुलर में 11 नंबर का पॉइंट है। और इस सर्कुलर की कोई बात नहीं कर रहे थे, ये जो लोग बता रहे थे कि विंडो ही नहीं खुला हुआ है तो कहां से टिकट बिक रहा है, बात नहीं कर रहे थे। उस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 11 है सेल ऑफ टिकट्स। उसी में एक सी है, 11C, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ आप देख रहे हैं, हिंदी में उसका मतलब है कि स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी जो मजदूर हैं उनको टिकट हैंडओवर करेगी और उनसे पैसे लेकर टिकट्स टू द पैसेंजर्स क्लियर्ड बाय देम एंड कलेक्ट द टिकट फेयर एंड हैंड ओवर द टोटल अमाउंट टू रेलवेज। वो पैसा लेकर, जो स्टेट अथॉरिटी है वो पैसे लेकर रेलवे को पैसे देगी। मतलब इस सर्कुलर में साफ लिखा हुआ है कि राज्य सरकार रेलवे को पैसे देगी और पैसे कलेक्ट करेगी। अब ये एम्बिग्विटी है कि वो कलेक्ट करेगी, खुद अपना दे, जिससे दे, बट रेलवे को साफ है कि रेलवे को राज्य सरकार पैसे देगी। और इसी में लिखा हुआ है कि रेलवे टिकट प्रिंट करके स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन के लिए जितने पैसेंजर
की लिस्ट उनके पास आएगी उस सरकार से जहां से पैसेंजर को भेजा जाना है, उतना उनको टिकट हैंड ओवर किया जाएगा ये रेलवे की तरफ से। उसी में 11B में है, मतलब रेलवे की तरफ से प्रिंट होकर टिकट जाएगा, जितने नाम आएंगे उनको जाएगा, वो टिकट उनको पैसेंजर को वहां की राज्य सरकार दे दे और उसकी टोटल वैल्यू जो है कॉस्ट वो रेलवे को राज्य सरकार दे दे। साफ है, तो बड़ा क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि रेलवे ने ये नोटिफिकेशन 2 तारीख को दिया है। उसी दिन दूसरा जो पीआईबी की प्रेस रिलीज है जिसमें लिखा हो टिकट बिकेगा नहीं, तो ये तो बड़ा क्लियर है कि टिकट कहीं बिकना नहीं था। जब ये सिस्टम बन गया तो टिकट बिकेगा क्या? सबको पता है कि स्टेशन मास्टर बैठ के या वहां पर बुकिंग काउंटर नहीं खुला हुआ है स्टेशन पे, किसी भी स्टेशन पे, लेकिन माहौल ऐसा उसी एक लाइन अंडरलाइन के जरिए ऐसा माहौल लगातार 3-4 घंटे तक बनाया गया कि टिकट बिक ही नहीं रहा है, काउंटर खुला ही नहीं है, किसी भी काउंटर से टिकट बेचा ही नहीं जा रहा, तो मजदूर टिकट खरीद कहां से रहे? गलत खबर है। और रेलवे 85% दे रही। अब इसका सच हकीकत, और हकीकत जानने से पहले एक जानकारी, 2-3 जानकारी कि कहां पैसे देने पड़े। भिवंडी की बात आपको बताया। इसी बीच जानकारी आई कि भोपाल पहुंची ट्रेन शनिवार को नासिक से चलकर। उन भोपाल की उस ट्रेन में 368 मजदूर थे, उन सबको 315 रुपए प्रति मजदूर उनसे लिए गए। वो स्टोरी एबीपी न्यूज पर ब्रजेश राजपूत, बहुत शानदार रिपोर्टर है भोपाल में, ब्रजेश राजपूत ने स्टोरी की। फेसबुक पर मैं उनका छोटी सी स्टोरी देखी। मजदूरों से उन्होंने बात की, मजदूर टिकट दिखा रहे थे। वो मजदूर शनिवार को, परसों पहुंचे भोपाल नासिक से चलकर, मतलब परसों मजदूर भोपाल पहुंचे हैं, अपना टिकट देकर 368 मजदूर 315 रुपए देकर पहुंचे, ऑन रिकॉर्ड है। एक बात। दूसरी बात कि महाराष्ट्र के मंत्री हैं नितिन राउत, ये बात वहीं से उठी थी कल। महाराष्ट्र के मंत्री हैं नितिन राउत, उन्होंने कल शाम करीब 5 बजे, वो भी आपको दिखेगी उनकी चिट्ठी मराठी में लिखी हुई है, उन्होंने शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे जो अपने ही राज्य में उनके मुख्यमंत्री हैं उनको चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर उनको कहा कि राज्य सरकार मजदूरों का खर्च वहन करे। तो मैंने भी उनको रिट्वीट किया और मैंने उनसे सवाल पूछा कि नितिन राउत साहब, आप उस सरकार में मंत्री हैं, आप अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री से ट्विटर पर चिट्ठी लिख रहे हैं, कि आप लोगों में कोई संवाद नहीं होता कि आपस में बात करके मजदूरों का जो टिकट के खर्चे का हिसाब किताब कुछ तय करें और मजदूरों को का खर्च वहां। उसके बाद क्या हुआ कि नितिन राउत ने कुछ देर बाद, उस ट्वीट के कुछ देर के बाद, उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखने के कुछ ही देर बाद नितिन राउत ने एक ट्वीट किया और उसके बाद जानकारी दी। उन्होंने इंटरव्यू बकायदा कैमरे पर बाइट दिया कि नागपुर से जो ट्रेन चली है लखनऊ के लिए, उसमें 505 रुपए प्रति मजदूरों को टिकट का पैसा देना था। उनके पास पैसे नहीं थे तो 5 लाख रुपए मैंने, मतलब नितिन राउत ने अपनी तरफ से उन मजदूरों को के लिए दिया और 900 के करीब मजदूर वहां से रवाना हुए लखनऊ के लिए। यह नितिन राउत का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि 5 लाख रुपए उन्होंने दिए, 505 रुपए प्रति मजदूर किराया था। अब सवाल उठता है, अगर नितिन राउत झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर रेल मंत्रालय, केंद्र सरकार सबको कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये 85% दे रहे हैं, मजदूरों को कुछ नहीं देना पड़ रहा है, जैसा कि अमित मालवीय और संबित पात्रा लिख रहे हैं, तो फिर नितिन राउत को क्यों देना पड़ा 5 लाख रुपए और क्यों वहां 505 रुपए प्रति मजदूर टिकट कटा? ये इसके बारे में वेबसाइट्स में और सब जगह खबर छपी हुई है, ऑन रिकॉर्ड नितिन राउत ने कहा है। अब एक सवाल, उसके बाद कहानी सुबह से शुरू होती है कि सोनिया गांधी ने 8:05 पर ट्वीट किया और उसके बाद हंगामा शुरू होता है, क्योंकि पर्दे के पीछे बेचैनी होती है कि अचानक 2 दिन से इस पर हंगामा मच रहा था। कल रात मैंने भी वीडियो किया था, बहुत सारे लोग हो सकता है सवाल उठा रहे होंगे, कुछ वेबसाइट पर छपा, और ये सोनिया गांधी कैसे श्रेय ले सकती है, इसलिए खेल शुरू हुआ पंक्चर करने का, कि ये साबित करना जरूरी है कि मजदूर फ्री में जा रहे हैं और उसमें 85% रेल और 15% राज्य सरकार दे रही है। सोनिया गांधी जो बोल रही है एब्सर्ड बात है, जब मजदूर को पैसे ही नहीं लग रहे हैं, काउंटर ही नहीं खुले हुए हैं, तो सोनिया गांधी किनके लिए कह रही है राज्य सरकारें उनका खर्च वहन करें? लेकिन उस काउंटर की कहानी ही नहीं है। कहानी तो यह है कि मजदूरों को टिकट देना पड़ रहा था। कुछ जगह राज्य सरकारों ने खर्च वहन किया और करने की शुरुआत की है, लेकिन अब उसकी कहानी वहां का नासिक का बता चुका, भिवंडी बता चुका कि मजदूर वहां लौटे भिवंडी से, उनके पास पैसे नहीं थे। गोरखपुर जाने वाले मजदूर पैसे नहीं थे, 100 मजदूर लौट गए, ट्रेन में 90 बर्थ खाली गई। ये द क्विंट अखबार की स्टोरी है जो कल मैंने ट्वीट की है। अब आते हैं जरा पटना में नीतीश कुमार पहले से रिलक्टेंट थे कि जो जहां हैं वहीं रहे। उनका अपना कंसर्न था कि क्वारंटीन यहां करना पड़ेगा, लौट के आएंगे, ट्रेवल होगा, इसकी बजाय वहां रहे तमाम सुविधाओं के साथ। अब उसके बाद आज नीतीश कुमार ने एक बयान दिया
क्योंकि 2 ट्रेनें पटना पहुंची है या पहुंचने वाली है दक्षिण भारत से। एक ट्रेन कल भी पहुंची थी मजदूरों को लेकर। नीतीश कुमार ने जो बयान दिया उसमें नीतीश कुमार ने कहा कि जो मजदूर आ रहे हैं 1000 प्रति मजदूर हम देंगे और 500 रुपया हम प्रति मजदूर देंगे जिनको भाड़ा लगा है, जिनको भाड़ा लगा है, किराया लगा है रेल में, उनको हम 500 रुपया देंगे अतिरिक्त। जरा एक बार पहले सुन लीजिए 50 सेकंड, और सुनना जरूरी है, बार बार कर रहा हूं, सुनिए फिर आगे बात करता हूं। नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं सुनिए। वो जहां फंसे हुए थे जिस राज्य में, वहां से यहां आने में जितना भी पैसा लगा, रेल का भाड़ा या अन्य प्रकार से उनको पैसा लगा, वो और हम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में सब तरह का इंतजाम किए, उनके रहने का, उनके भोजन का, आवासन का, उनके चिकित्सा का, सब कुछ देखने का, और जहां जहां भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है हम लोगों ने इंतजाम किया है, हमने निर्देश दिया है और इंतजाम किया। उसी हिसाब से वहां पर लोगों के स्नान के लिए, शौचालय के लिए सबका प्रबंध किया गया। तो भोजन और पीने का पानी नहीं, हर प्रकार की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई गई है। वहां रहेंगे और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद, तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से, और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी, और मिनिमम 1000 रुपया हर व्यक्ति को जो बाहर से आएंगे उनको दिया जाएगा। और आप जानते हैं जो हमारे, ये तो सुना आपने नीतीश कुमार को, इनकी व्याख्या हम आगे भी करेंगे, लेकिन अब आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसे मजदूर का बयान आपको सुनाने जा रहा हूं जो अभी कुछ देर पहले, जब मैं ये वीडियो बना रहा था इसके ठीक कुछ देर पहले, कुछ घंटे, 2-3 घंटे पहले पटना स्टेशन पर उतरा है, केरला से आया है। वो टिकट भी दिखा रहा है, वो ये भी बता रहा है 900 कुछ रुपए में उसने टिकट खरीदा है, अपने पैसे से खरीदा है। और उसके बाद उस मजदूर को सुनकर आप बताइए क्या वो मजदूर झूठ बोल रहा है? 900 रुपए टिकट लेकर मजदूर खुद आया। अगर मजदूर खुद आया तो एक बात तय है कि न तो राज्य सरकार ने उसके टिकट का खर्च वहन किया, न रेल मंत्रालय ने किया, न किसी ने 85% दिया, न किसी ने 15% दिया। केरला से वो मजदूर आया है। अभी अभी मेरे पास उस मजदूर का बयान बाइट आया है, जरा आप सुनिए और उसके बाद खुद सोचिएगा कौन झूठ फैला रहा है, कौन कह रहा है कि मजदूरों को पैसा नहीं लग रहा है। अब अगर आगे इसका इंतजाम हो जाए अलग बात है, अभी की हकीकत ये मजदूर जो कुछ घंटे पहले पटना पहुंचा है, ये मजदूर खुद बता रहा है, जरा सुन लीजिए आप। से आ रहे हो, कितना भाड़ा लगा है? केरल से हम लगा रहे हैं, किरोल जंक्शन से। कितना किराया लगा? कितना किराया लगा? 910 रुपया लिया है सर। सरकार तो फ्री में बोल रहा था लाने के लिए। 910 रुपया टिकट में दाम लिखा है, देखिए। खाना उना मिला? खाना वाना 4 बार दिया, 4 बोतल पानी है, 4 बोतल पानी, 4 टाइम खाना। अपना नाम बताइए। मेरा नाम संग्राम। तो आपने नीतीश कुमार को भी सुन लिया, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के घटक दल के पार्टनर हैं। वो साफ कर रहे हैं कि भाड़ा अगर मजदूरों को लगा है तो हम 500 रुपया उनको एक्स्ट्रा देंगे, क्वारंटीन से जब निकलेंगे तब देंगे, जब भी दें। लेकिन एक बात तो वो साफ कर रहे हैं कि मजदूर भाड़ा देकर आ रहे हैं। अब आज अचानक हुआ कि कई राज्य सरकारों ने ऐलान कर दिया कि हम खर्चे देंगे। राजस्थान सरकार ने भी कहा, मध्य प्रदेश सरकार की बात मैं आपको बता चुका। नीतीश कुमार अब खुद कह रहे हैं वो अब एडवांस देंगे, पहले रेलवे को देंगे, कैसे देंगे, और कुछ राज्य सरकारों की तरफ से आया। लेकिन इसी बीच एक कर्नाटक सरकार है। कर्नाटक में किसकी सरकार है आप जानते हैं? कर्नाटक सरकार में कुछ राज्य सरकारों ने शुरू में ही मना कर दिया था कि हम यात्रियों के लिए ट्रेन बस का इंतजाम कर सकते हैं, हम पैसे नहीं देंगे, खर्च वहन नहीं करेंगे। और कर्नाटक के मंत्री ने, सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया था कि इसका खर्च मजदूरों को या जाने वालों को खर्च खुद वहन करना पड़ेगा। वो भी आप बगल में टेक्स्ट में आप देख सकेंगे कि मंत्री जी कह रहे हैं। तो जब कर्नाटक सरकार कह रही है हम खर्चे देंगे नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने दिया नहीं, बिहार में लोग आ रहे हैं अपना टिकट लेकर, नासिक से भोपाल शिवराज की सरकार में आ गए टिकट लेकर, झारखंड कुछ लोग गए, 2 ट्रेन जो आज या कल गई है उसमें टिकट लेकर गए। अब कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार भी फ्री कर रही है। एक जानकारी मिली कि तेलंगाना से जो पहली ट्रेन चली थी, जो परसों रात पहुंची थी, उसमें तेलंगाना सरकार ने अपनी तरफ से उसके खर्च वहन किए थे। कुछ राज्य सरकारों की तरफ से जानकारी आई है कि कुछ सरकारों ने वहन किया, कुछ जगह आ रहा है कि एनजीओ ने खर्च वहन किए। लेकिन इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है कि रेलवे ने 85% किस सर्कुलर में ऐसा कहा कि 85% रेलवे वहन करेगा, 15% राज्य सरकार, और मजदूरों को कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। इसका कोई सर्कुलर अभी तक नहीं है। इसी बीच जो रोज ब्रीफिंग होती है केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना की जानकारी देने के लिए, उसी ब्रीफिंग में
जो लव अग्रवाल हैं, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है, आज ही कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पूरे मामले में प्रतिक्रिया देने के लिए उनके नुमाइंदे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन साथ में जरूर है कि मजदूरों के रेल किराए का 85% रेलवे और 15% राज्य सरकार उठा रही है। ये सब लोग कह रहे हैं 85% उठा रही है। अभी तक जो लोग मजदूर पहुंचे हैं उसके बारे में वो टिकट लेके पहुंचे हैं। कुछ का एनजीओ ने दिया, कहीं तेलंगाना सरकार ने दिया, कहीं सरकार ने रिफ्यूज किया तो अपना पैसा दे के आए। ये जानकारी अभी तक नहीं आई और कोई सर्कुलर नहीं है। दो ही डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है। एक वो जो बीजेपी के प्रवक्ता और नेता दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि किसी खिड़की से टिकट नहीं मिल रहा है, और दूसरा वो जो रेलवे का नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकारें टिकट का पैसा रेलवे को दे। इस दो नोटिफिकेशन और बाकी जितनी मैंने बयानबाजियां कही, क्रोनोलॉजी के आधार पर आप समझ लीजिए कि रेलवे पैसे दे रही है या नहीं। अब आज जो कुछ होगा, और आज से अगर ये कुछ हो जाए, कल से हो जाए, जैसे एमपी सरकार ने कह दिया, राजस्थान सरकार ने कर दिया, महाराष्ट्र ने कह दिया, नीतीश कुमार ने कह दिया, योगी कह दे, सब मिलकर कह दें, तो बैक डेट में नहीं हो सकता। पैसे भले बैक डेट में दे दें, बट ये नहीं कह सकते कि फैसला हम कर चुके थे। तो इसका मतलब सोशल मीडिया में उठी आवाजों ने सरकारों को सोचने को मजबूर किया। पहले कांग्रेस इसमें आई, हालांकि कांग्रेस भी जिम्मेदार है भाई। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की साझा सरकार है। वो जो ट्विटर पर लिख रहे थे महोदय नितिन राउत, वो वहां सरकार में बात कर सकते थे। सोनिया गांधी जो आज ऐलान कर रही हैं, महाराष्ट्र सरकार या राजस्थान सरकार जहां उनकी सरकार है, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सरकारों ने पहले क्यों नहीं ऐलान कर दिया कि हम मजदूरों के टिकट के पैसे हम वहन करेंगे। तो सबकी जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में एक खेल है। मेरा मकसद था उस खेल को बताने का जिसमें खेल में ये छुपा है। इसमें आधी हकीकत आधा फसाना। हम जैसे लोगों को बार बार ट्रोल आज किया गया कि ये देखिए खिड़की नहीं खुली है तो आप कहां की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं उस सर्कुलर की बात कर रहा हूं। जब आप कागज मांगते हैं, कागज दिखाने की बात करते हैं, एक तुकबंदी चली ना कि कागज नहीं दिखाएंगे। मैं कह रहा हूं जब आप सूत्र के हवाले से बता रहे हैं कि 85% पैसे दिए जा रहे हैं, जब चैनलों तक पे खबर सब जगह चल गई कि रेलवे 85% दे रहा, मजदूरों को कुछ देना नहीं पड़ रहा, तो पहले तो ये जो मजदूर टिकट लेके आए कैसे? वो सबूत है, टिकट है, सामने है, बयान है, खबरें हैं। और अगर ये दे दिया होता तो वो गलत होते। तो मेरा ये कहना है, और अगर कोई कागज है तो कागज दिखाइए। आप एक कागज दिखा दीजिए कि ये सर्कुलर है, ये कम्युनिकेशन है, ये रेल मंत्रालय ने 2 तारीख को, जैसे बाकी कागज है, 2 तारीख को रेल मंत्रालय ने 29 राज्यों को भेज दिया, या 10 राज्यों को भेज दिया, या 5 राज्यों को भेज दिया। वो करस्पोंडेंस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, वो आदेश आप दिखा दीजिए। हम मान लेंगे कि हाँ, इसका मतलब अफवाह फैलाई जा रही थी, या कम्युनिकेशन गैप था, या राज्य सरकार की लापरवाही थी, या लोकल सिस्टम की लापरवाही थी, और सरकार ने तो पूरी तरह 85% देने की कोशिश की। और इसकी कोई और कहानी है तो वो कहानी भी आनी चाहिए। कुछ और कहानी भी मैं सुन रहा हूं इसके पीछे, ट्रेन खाली जाएगी तो उसका भी कुछ खर्चा है। ये सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो सामने दिख रहा है वो इतना ही दिख रहा है कि कोई नोटिफिकेशन नहीं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, थोड़ा लंबा हो गया। मेरा मकसद यही था कि क्रोनोलॉजी समझिए। कई बार क्रोनोलॉजी में कुछ ऐसी बात छुपी होती है कि आप खुद सोचकर उसके बारे में फैसला कर सकते हैं। आप सब लोगों को ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कुछ गलत कर रहा हूं तो मैं माफी भी मांग लूंगा, अपने को करेक्ट भी करूंगा। अगर आज जो बता रहा हूं इस क्रोनोलॉजी में, इसमें कोई गलत जानकारी कल को निकलती है, मैं कहूंगा कि मेरे से गलती हुई। अभी तो जितना तथ्य है मेरे सामने है, मैंने कहीं नहीं देखा किसी प्रवक्ता की तरफ से कोई ऐसा पेपर दिखाते हुए कि ये पैसे दिए गए। और अगर दिखा भी देते हैं आज, तो बैकडेट में जो मजदूर आए, नासिक से भोपाल आए, केरला से पटना पहुंचे, जिसके बारे में नीतीश कुमार बोल रहे हैं, भिवंडी से लखनऊ पहुंचे, नागपुर से लखनऊ पहुंचे, भिवंडी से गोरखपुर पहुंचे, वो दे के पहुंचे, तो वो तो सामने है कि उन्होंने पैसे दिए। इसका मतलब अब तक बहुत सारी ट्रेनों में मजदूरों ने फ्री में यात्रा नहीं की। बस बात यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी और होती रहेगी। और आप सबको एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, सलाम के साथ, कि बहुत कम वक्त में आपने 1 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब बनाया, लाखों दर्शक बनाए। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करूंगा कि आपने जो टास्क दिया है मुझे जो टास्क दिया है, उस टास्क को पूरा करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।